बारी है हमारे बहुत सीनियर और उस्तादाना मकाम रखने वाले शायर मामून ऐमन साहब की, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा तारुफ आपसे करवा देती हूँ कि उर्दू, अंग्रेज़ी और एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्रियाँ ले चुके हैं, 8 किताबों के मुसन्निफ और 5 की तालीफ कर चुके हैं। 50 साल तक उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान के उस्ताद रहे। अभी तक बहुत सौ की रहनुमाई फरमाते हैं और बहुत सारी रुबाइयात जिनमें नई नई इख्तराएँ ईजाद की गई, इनके नाम पर हैं। और जनाब मोहम्मद मामून और रशीद साहब को उनके फ़हम की बदौलत दुनिया मामून ऐमन के नाम से याद करती है। तो उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो आए यहाँ पर और अपने ख्यालात का इज़हार करें। शेरी मजमुआ मोहब्बत इस्तिखारा है, मैं आमिर बेग का उसलूब शेर गोई। तहरीर मामून ऐमन, न्यूयॉर्क शहर। इसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। तारुफ मुबस्सिर, तारुफ शायर, तारुफ किताब और तबसरा। अब तारुफ मुबस्सिर, मैं आपकी खास तवज्जो चाहता हूँ। मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन, मोहब्बत इस्तिखारा है, मोहब्बत इस्तिखारा है। इसके अरूजी अरकान हैं मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन। यहाँ बदला मुझे अहबाब आदा भी सदा मामून कहते हैं, यही तो नाम है मेरा ज़माने की ज़बानों पर, मगर मामून ऐमन हूँ अदब की बारगाहों में। मेरी बोली है पंजाबी, पढ़ाता हूँ मैं अंग्रेज़ी, हूँ अपने जाम में शायर, तखल्लुस है मेरा ऐमन। मेरी लाहौर से निस्बत दवामी लाजवाली है, जहाँ से एक झोंके पर मैं बिछड़ा था अजीज़ों से, मैं अब खुद से भी बिछड़ा हूँ। मैं अमेरिका में अब रहकर अदब का नाम करता हूँ। आपको उनकी तारीफ के लिए बुलाया है, आप अपना तारीफ कर रहे हैं। इसलिए नहीं, मैं पहला हिस्सा है नहीं, मैं इसका जवाब देता हूँ कि अगर मुबस्सिर मोहम्मद शफीक, अगर मुबस्सिर अपने आप को नहीं जानता, वो किसी और को नहीं जान सकता। तारुफ शायर आप कंटिन्यू रखेंगे, आप जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जवाब बड़ा अच्छा पैदा कर लेते हैं, ये मैं आपको दाद दे सकता हूँ। तारुफ शायर, ये आमिर बेग शायर है, मसीहा है चरंदों का, मसीहा भी है बंदों का। अदब की बात करता है, अदब का नाम करता है, इसी में मस्त रहता है। डबल है डॉक्टर आमिर, रियासत न्यू जर्सी में महफिल ये सजाता है। ये मूसीकी का रसवा है, अदब परवर है उर्दू का, ये इसकी जिंदगानी है। बहुत खूब है। तारुफ किताब, नया सा नाम है इसका, अजब सा नाम है इसका, हजज का है ये शीराजा, मुरब्बा इसकी हैयत है, यही तख्ती है इसकी, मफ़ाइलुन मफ़ाइलुन, मोहब्बत इस्तिखारा है। एक नई इख्तरा, एक नई, ये देखें नई इख्तरा है तारुफ में भी शायराना तल्ली। ये पूरा मजमून मफ़ाइलुन में है। ये आवाज़ा बताता है, ये शीराजा जताता है, ये आइंदा का नारा है। गए वक्तों से आगे कुछ नए लम्हों की दावत है, इसी दावत में शामिल है। गए कुछ शक की गुंजाइश, गए कुछ शाइबों के रुख, सवालों की जवाबों की हंसी
झुरमट के चिलमन में नज़ारों का तमाशा है, ख्यालों का जवाज़ों का, कहीं एहसास जज्बों का, कनाया है इशारा है, सुरागाना क़ियाफ़ा है, तमन्ना का सरापा है, मुक़द्दर का सियापा है, सो खुलकर ये कहा जाए ये आगाही की हुज्जत है, ये आइंदा का सौदा है, बज़ाहिर नफ़ है ये अक्सर, बबातिन एक खसारा है, मोहब्बत इस्तिखारा कमाल कमाल है। उस्तादों की बात है सर। ये आमिर बेग राही एक, कभी चलता है रुकता है, बिखरता है सिमटता है बिखरता है, जहाँ सरमस्त होकर वो जमाने से लिपटता है, बसी है इसमें सरशारी खुदी की बात करता है। अब तबसरा शुरू करता है। ये मजमुआ है बहरों का, अच्छा है। ये मजमुआ है बहरों का, बहुत सी इसमें बहरें हैं, मुसम्मन भी मुसद्दस भी, नुमाया तर मुसद्दस है, नमूने चंद हाजिर हैं। खौफे जान से निकल के आया हूँ, खौफे जान से निकल के आया हूँ, मुद्दतों बाद मुस्कुराया हूँ। खाक बेशक उड़ाइए साहिब, फूल दिल का खिलाइए साहिब, तुम खुशी की तरफ। ऐसर बेगम आप बैठ जाइए तो मैं अभी सुना सकता हूँ। एहतराम बिगड़ी है। नहीं एहतराम नहीं है, ये अफरा तफरी है। प्लीज सब बैठते हैं। मेरा वोट आपके साथ है। तुम खुशी की तरफ लिपट पलट जाओ, हम उदासी के साथ जी लेंगे। फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, बहरे खफीफ मुसद्दस मखबून मुशफ़ महजूफ। ये बहरे 8 रुकनी हैं। जालिम से अब की बार अजब डर लगा मुझे, जालिम से अब की बार अजब डर लगा मुझे, मारा जो उसने फूल तो पत्थर लगा मुझे। जालिम से अब की बार, नासिर अली सुन रहे हैं ना? जालिम से अब की बार अजब डर लगा मुझे, मारा जो उसने फूल तो पत्थर लगा उसे। मफऊल फ़ाइला तो मफ़ाइल फ़ाइलुन, बहरे मुज़ारे मुसम्मन अखलक मकफूफ महजूफ। जो लोग इश्क में ऊंचा मकाम पाते हैं, जो लोग, अब देखिए उसने रुख कैसे बदला, जो लोग इश्क में ऊंचा मकाम पाते हैं, बहुत दिनों वो मोहब्बत की मार खाते हैं। मफ़ाइलुन फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन, बहरे मुबतस मुसम्मन मखबून अब्तर। अब तबसरा सुनिए आप। ये आमिर बेग कहता है, किसी का नाम जपता है, किसी का विर्द करता है, मोहब्बत हुस्न की देवी, मोहब्बत हुस्न की सूरत, मोहब्बत इश्क की मूरत, मोहब्बत कुर्ब सांसों की, मोहब्बत बोध करनों की, मोहब्बत दिल की आराइश, मोहब्बत वस्ल की ख्वाहिश, मोहब्बत जान की शहजादी, मोहब्बत शाद बर्बादी, मोहब्बत खोल देती है मानी विर्द पर बेशक। मैं उसका विर्द करूं तो मानी खुलते हैं, मैं उसका विर्द करूं तो मानी खुलते हैं, कि तेरा नाम मोहब्बत का इस्तिखारा है। गहे वक्तों के पर्दों में, गहे गहे वक्तों के मंजर वो उठाता है, दिखाता है, जमाना साज लफ्जों से वो खुद को ये जताता है, अपने किनारे तोड़ के आता था मैं कभी, अपने किनारे तोड़ के आता था मैं कभी, अब मुझ में रेत उड़ती है दरिया था मैं कभी। गहे मजबूर होकर वो
गहे मसरूर होकर वो तसल्ली खुद को देता है, गहे मजबूर होकर वो, गहे मसरूर होकर वो, गहे तसल्ली खुद को देता है। यही बहुत है कि अब तक तू देखता है मुझे, यही बहुत है कि अब तक तू देखता है मुझे, यही बहुत है कि अब तक तेरी नजर में हूँ। वो खुद से बात करता है, वो खुद से बात करता है, वो जग से बात करता है, लुटाता है गहे खुद को। वो खुद से बात करता है, वो जग से बात करता है, लुटाता है गहे खुद को। मेरा दिल भी तुम्हारी सफ में था, तुम में शामिल है एक शहीद मेरा। तू सुनाएगा सारी दुनिया को, जाऊंगा दास्तान दे के तुझे, हो गया हूँ मैं और भी जिंदा, इश्क में अपनी जान दे के उसको तुझे। तमन्ना उसकी फितरत है, ये जो बंजर जमीन है दिल की, काश इसमें भी फूल खिल जाएं। खजा से उसका रिश्ता है, खजा से उसका रिश्ता है, बहारा उसकी है हमदम। सबब से गुफ्तगू करके नतीजा वो बताता है। नक़ादीन उसलूब के इस पहलू को जानते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, सबब और नतीजा। खजा से उसका रिश्ता है, बहारा उसकी है हमदम। सबब से गुफ्तगू करके नतीजा वो बताता है। हाथ लग जाए जब तुम्हारी जुल्फ, हाथ लग जाए जब तुम्हारी जुल्फ, इश्क मस्ते शबाब हो जाए। इस अंधेरे में कौन आता है, इस अंधेरे में कौन आता है, चांद निकला तो लोग आएंगे। जमाने से है वाकिफ वो, सो है खदशात का मारा। जमाने से है वाकिफ वो, सो है खदशात का मारा। सताता है जो डर उसको, नासिर अली सैयद ने खौफ की बात की थी। सताता है जो डर उसको, तो हैरत ज़ाद होकर वो सवालों से उलझता है। मैं डरता हूँ कि तेरे साथ भी ऐसा न हो जाए, मैं डरता हूँ कि तेरे साथ भी ऐसा न हो जाए। बता क्या तुझ पे गुजरेगी तेरा अगर कोई खो जाए। ख़वातीन व हज़रात, ये शायर है ज़मी ज़ादा, ये शायर है ज़मी ज़ादा, ये शायर है ज़मी ज़ादा। ज़मी की बात करता है, ज़मी की बात सुनता है, उसे आवाज़ देता है। कभी मौसम की कहता है, कोई आवाज़ आती है कि आमिर, यहाँ मौसम सुहाना हो गया है। ख़वातीन व हज़रात, उसे खुद पर भरोसा है, सो खुद से वो ये कहता है, उठ के दरवाज़ा खोल दे आमिर, ये तो बिल्कुल उसी की आहट है। उसे खुद पर भरोसा है, सो खुद से वो ये कहता है, उठ के दरवाज़ा खोल दे आमिर, ये तो बिल्कुल उसी की आहट है। मफ़ाइलुन की हैयत में ज़रा ये भी कहा जाए, जो आमिर बेग कहता है, मोहब्बत इस्तिखारा है, बयां का गोशवारा है, ज़बादानी इशारा है। कभी खिरमन शरारा है, कभी सागर की जौलानी, कभी बहता कनारा है। मेरा उसलूब आमिर क्या हकीकत है फसाना है, कभी जाहिर की रानाई, कभी मख्फी का नज़ारा है। मेरा दिल आशिकाना है, मोहब्बत मेरी हस्ती है, मोहब्बत मेरी बस्ती है। इसी में मुझको जीना है, इसी में मुझको मरना है, ज़माने से गुजरना है। सो कहता हूँ मैं ये जग से, मोहब्बत इस्तिखारा थी, मोहब्बत इस्तिखारा है। अजब कलाम सुना दिया आपने। मेरा मजबूर दिल जग से, आमिर की जुबान में, मेरा मजबूर दिल जग से यही पूछे है रह रह कर, वादों का पास इश्क में रखना जरूर था।
मैं उनका क्या करूं कि जो कहकर मुकर गए, ज़रा रास्ता बदल लीजिए। समाअत खाह दामन में रुबाई ये भी भर लीजिए, ये मुश्किल काम है लेकिन इसे हंसकर ही कर लीजिए। यही है नाज ऐमन का, इसे रोशन हुनर कहिए, इसे नादिर गोहर कहिए। एहसास में जज्बों की सदाकत क्या है, एहसास में जज्बों की सदाकत क्या है, तकदीर में तदबीर की वुसअत क्या है, दूरी में भी तकरीब की सूरत क्या है, आइंदा ज़मानों की हिकायत क्या है, आमिर ये पूछे है मोहब्बत क्या है। ज़मीमा तबसरे का ये हमें बावर कराता है कि इस शायर की काविश में गहे है फन की गुंजाइश, गहे इमला की गुंजाइश सदा देती है कारी को। मगर ये भी कहा जाए कि अमेरिका में रहकर भी ये काविश दाद देती है, बदेसी एक शायर को वतन से दूर है अब जो, लिए बैठा है यादों को खुद ही शामिल है यादों में, तलब का नाज है इसमें गहे अंजाम है इनमें, गहे आगाज है इनमें, नए लम्हात भी आकर जिला देते हैं यादों को। या आमिर बेग शायर एक अदब का एक उभरता रुख, या आमिर बेग शायर एक अदब का एक उभरता रुख, अदब की राह बेशक, अदब की राह का बेशक जुनू पैमान राही है, ये लाजिम है सफ़र अपना गराम आया मशक्क़त से, वो जारी और सारी भी रखे उर्दू की राहों में। और आखिरी ज़रा करवट बदल लीजिए, ज़रा करवट बदल लीजिए, कराबत बन के बह लीजिए, ज़रा पहलू बदल लीजिए, कराबत बन के बह लीजिए, खुशी से ये भी कह लीजिए, इसी महफिल की रौनक है पिशावर का लिखारी एक, जिसे नासिर अली सैयद कलम के लोग कहते हैं। जरा करवट बदल लीजिए, कराबत बन के बह लीजिए, खुशी से ये भी कह लीजिए, इसी महफिल की रौनक है पिशावर का लिखारी एक, जिसे नासिर अली सैयद कलम के लोग कहते हैं। अदब का है वो परवरदा, अदब में नाम है उसका, मुबारकबाद आमिर को है इस्तेकबाल नासिर का। मुबारकबाद आमिर को है इस्तेकबाल नासिर का, खुदा ऐसी हर एक महफिल, खुदा ऐसी हर एक महफिल सदा आबाद ही रखे, सदा दिलशाद ही रखे, यही आमीन है दिल की। आपकी समाज का शुक्रिया। बहुत खूबसूरत अल्फाज कहे, नई चीज माशाल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे। हौसला है जैसा आपने कहा था ना कि वही है, उसी को लेकर मैं कहा था नई चीज होगी। बहुत खूबसूरत। मैं यही कहूँगी कि ये उस्तादों का ही कमाल होता है और ये यही कर सकते थे। और ये लोग जो हैं ये बड़े लोग हैं, काबिल लोग हैं और बड़े लोग हैं। हम वो हैं जो हम सोचते हैं, तो वो जो हमारा एंगल सोचने का होता है हम वही हैं बस, बाकी कोई और चीज़ अहमियत नहीं रखती। तो मेरा ख्याल है कि इन लोगों के लिए बहुत पजीराई होनी चाहिए। और अब इतना कुछ कहा जा चुका है साहिब किताब के बारे में कि मजीद किसी भी ताखीर के बगैर इस वक्त हम दावत देते हैं आमिर बेग को कि वो आएं और अपनी किताब के बारे में अपने ख्यालात का इजहार करें और हमें कुछ शायरी भी सुनाएं। कुछ भी कहने से पहले मैं
आप दोस्तों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, खास तौर पे अतीक सिद्दीकी साहब का। वो अल्लाह ने सेहत कामला अता फरमाए, कैंसर से अब सर्वाइव किया है उन्होंने, और पहली दफ़ा हमारे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, गो के कोशिश करते रहे हमने। बाकी आप और भी बहुत सारे दोस्त पहली दफ़ा आए हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। तो यूसुफ पठान का खास शुक्रिया अदा कीजिए जो मुझ नाचीज को यहाँ लेकर आया। वो तो डेफिनेटली पहले ही मैं कर चुका हूँ, उनको कह चुका हूँ, बहुत शुक्रिया उनका। और जिन जिन दोस्तों ने कुछ कहा है उनके लिए भी बहुत शुक्रिया। और नासरी से साहब तो मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, इनका तो बेहद शुक्रगुजार हूँ। जनाब मामून अहमद साहब, इनकी जब भी कोई तकरीब होती थी तो मैं इनकी जो सदारती जो इनका खुतबा होता था मैं गौर से सुनता था, और लोग सारे इधर उधर, लेकिन मैं इनका गौर से सुनता था। उससे मुझे बहुत सारी जो मेरे अल्फाज में पहले मुझे प्रॉब्लम होती थी, और मैं इनका सुनता था, फिर उनसे मैं कहता था, गुजारिश करता था कि आप मुझे वो भेज दें। तो ये अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग में अपने वहाँ से मुझे मेल करते थे, जो पोस्टल मेल है आजकल उसका रिवाज नहीं है, और मेरे पास पड़े हुए, और मैं उनको 2-3 दफ़ा पढ़ता था। और अभी उन्होंने जो मेरे लिए कहा है और बाकी दोस्तों ने कहा है, मुझे नहीं मालूम था कि मैं वाकई इतना कुछ अच्छा लिखता हूँ। मुझे, और मेरी बीवी तो बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। और बाद दफ़ा मुझे मुझे हैंड राइटिंग मेरी बड़ी गंदी होगी उर्दू की। पहले मैंने यहाँ बाकायदा खुशखती लिखना सीखा था, अलबी जी जैसे वो लिखते हैं, कतावत पहले दौर में कतावत होती थी काने से और उससे, लेकिन अब मैं कोई 20-25 साल से लिखा नहीं, इसी से लिखता हूँ। रात में भी 2 बजे अगर उठ के तो वो लाइट बंद करो, क्या लिखा है, मैं कहूँ कुछ आ गया है लिख रहा हूँ, तो सुनाऊँ, तो मैं शेर सुनाता हूँ तो कहती है अब इसका तर्जुमा करके भी सुनाऊँ। और उससे मुझे कोफ्त होती है कि भाई अब मैं पहले तो मैं लिखा हूँ फिर उसका तर्जुमा। उर्दू हाँ उर्दू समझती हैं, लेकिन वो हैदराबाद से हैं, लेकिन उसके बावजूद वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है। मेरे दोस्त बैठे हैं कुछ हैदराबाद से, तो वहाँ बहरहाल बहुत शुक्रिया आप लोगों का एक दफ़ा फिर। मैं इब्तदाइया पढ़ना चाहूँगा किताब का, उससे आपको मेरे बारे में कुछ मालूमात भी मिल जाएंगी और मेरा भी वो हो जाएगा पूरा टाइम। 4 साल का था जब मेरी माँ का बायां बाजू टूटने की वजह से मुझे जल्द स्कूल की पहली जमात में मास्टर जनाब अब्दुल गफ्फार शाह साहब की शागिर्दी में दे दिया गया। जनाब शाह साहब बज़्म के इंचार्ज थे। उन्होंने पूछा कि कुछ लिखना पढ़ना जानते हो। मेरे हाँ में हिले हुए सर ने मेरी ज़िंदगी को असलूब दे डाला। पहले ही दिन मेरी गुफ्तगू से अंदाज़ा लगाते हुए जनाब शाह साहब ने मुझे पहली जमात के कायदे में मौजूद आधे सफ़े पर मुश्तमिल तारिक का ख्वाब याद करने की सूरत में स्कूल का पहला होमवर्क दे दिया, जिसे मैंने अपनी माँ के साथ बिस्तर पर लेटे लेटे याद कर लिया। अगली सुबह स्कूल में जाने से पहले शाह साहब ने एक तरफ ले जाकर मुझसे सुना और फिर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी के बाद सबके सामने खड़ा करके कहा कि अब सबको तारिक का ख्वाब सुनाओ। मैंने तकरीरी अंदाज में सुनाया तो सीनियर क्लास के उस्ताद अब्दुर्रहमान साहब ने मुझे गोद में उठाकर न सिर्फ प्यार किया बल्कि अपनी जेब से 1 रुपया इनाम भी दिया, जिसे मेरी वालदा ने फ्रेम में लगाकर घर की बैठक में दीवार पर लटका दिया। इस 4x6 के फ्रेम ने जादू का काम किया। जब भी कोई मेहमान आता वो फख्र से मेरे सामने उसे अपने बेटे के कारनामे से आगाह करते। शाह साहब ने 3री जमात में मुझे बज़्म अदब का जनरल सेक्रेटरी बना दिया। मैं न सिर्फ तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लेता बल्कि स्कूल में मुनक्कदा किसी भी तकरीब में स्टेज सेक्रेटरी के फ़राइज़ भी अंजाम देता। शाह साहब लिख कर एक लफ्ज़ याद करवा देते, इशारे बताते कहाँ कब किसको कैसे स्टेज पर बुलाना है, क्या कहना है। इसी दौरान इनाम में मिली पहली किताब बांगे दरा तो जैसे मैंने हिफ्ज़ कर ली थी। बाद में जब थोड़ा होश संभाला तो इसे तर्जुमा और तशरीह के साथ हाई स्कूल में उर्दू के मोहतरम उस्ताद मोहम्मद रियाज साहब से बाकायदा तसलसल से पढ़ा। साल के तकरीबन हर महीने किसी न किसी शख्सियत का दिन बनाने के लिए तकरीर मुनक़्क़द की जाती, जिसमें तकरीरी मुकाबले भी होते। शाह साहब 7 से 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तकरीर याद करवा देते।
تلفظ کی ادائیگی، اشعارے، کہاں رکنا، کہاں زور دینا ہے، یہ سب کی اتنی پریکٹس کروا دیتے کہ اندرون و بیرون تمام شہر، تمام تقریری مقابلوں میں ہمیشہ پہلی یا دوسری پوزیشن میری ہوتی۔ اس کے علاوہ بیت بازی کے مقابلوں کے لیے خاص تیاری کروائی جاتی اور شعر کی ادائیگی پر بھی زور دیا جاتا۔ اس وقت میں یاد کیے گئے سینکڑوں اشعار ابھی تک حافظہ میں محفوظ ہیں کہ سب پھولوں سے لدے فارم پر میں آ گیا، جہاں جنگل نظیر قدرتی نظارے تھے، بکریوں کی مہمیں، مرغوں کی بانگیں، جھرنے کے صاف شفاف پانی کی اونچائی سے گرتی آواز کا جلتن، سرو کل اگے مکئی کے کھیت، سردیوں کے موسم میں لاگ ہاؤس کے چاروں طرف پھیلی برف کی سفیدی میں قطار اندر قطار لگے کرسمس ٹری، اونچائی میں آتا لمبا بل کھاتا ڈرائی وے، گرم لحافوں میں دکھے فائر پلیس میں جلتی گیلی لکڑی کی مسحور خوشبو کی پہلی محبت کی اداس کہانی کے نئے موڑ کی اگڑائی نے جذبات کو الفاظ میں ڈھالنے پر اکسا دیا۔ بس پھر عہد جوانی سے ٹوٹا ہوا سلسلہ بحال ہو گیا، اشعار کی آمد شروع ہوئی۔ ناصر علی سید اور عباس الدین کی گراں قدر رہنمائی کا مشکور ہوں۔ حلقہ ارباب ذوق نیو جرسی کے صدر آفتاب قمر زیدی، فرح کامران، محمد حسین ایڈوکیٹ، ڈاکٹر محمد شفیق، شاہد کامریڈ، واصف حسین واصف، کامل احمد اور مجید لودھی صاحب کا شکریہ ادا کرنا حد ضروری ہے کہ ان کی سرپرستی ہمہ وقت حاصل رہی۔ یہ میری پہلی کتاب ہے، اس لیے کسی صاحب طرز شاعر یا لکھاری سے کتاب یا شاعری پر وزنوں لکھوانے کے لیے گزارش نہیں کی۔ ناصر علی سید صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا کہ میں کتاب چھپا رہا ہوں، تو میں نے ان سے بھی نہیں کہا کہ مجھے اس پر کچھ لکھ دیں۔ کتاب چھپنے کے بعد اگلی کتاب یا ایڈیشن میں اپنی کاوشوں پر احتمال کو اظہار خیال کی دعوت دوں گا۔ اگلی کتاب ویسے آنے والی ہے، اس میں میں سب جنہوں نے کچھ کہا ہے میرے بارے میں اس میں ایڈ کروں گا۔ الحمد اپلیکیشن کے روح رواں جناب صفدر حسین وڑائچ کا بھی شکر گزار ہوں، جن کی کاوش سے یہ کتاب آپ کے ساتھ ہے۔ قائدین سے گزارش ہے اس کتاب کو پیار کرنے والوں کے لیے تحفہ کے طور پر قبول فرمائیں کہ زندگی بھر پیار اور صرف پیار کیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا، اور یہ آپ کو مل جائے گا اس کا ثبوت جب میری افسانوں کی کتاب آپ کے سامنے آئے گی۔ اس میں بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جو اس میں حقیقت پر مبنی ہیں اور ان کو میں نے افسانوی رنگ دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا، شرط زندگی اور تندرستی، یہی کچھ آگے بھی کرنا ہے کہ ہمیں تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ آخر میں اس پیار کی بات کہ جس کے پیار نے جینا سکھا دیا مجھ کو، کہ یہ آئینہ ہے کہ جس میں دکھائی دو گے تم، یہ آئینہ ہے کہ جس میں دکھائی دو گے تم، میں اس لیے تمہیں اپنی کتاب بھیجوں گا۔ اس میں سے کچھ غزلیں جو ہیں میں آپ کو آپ کے تمہارے ہجر میں تم ہی کو جا بجا دیکھا، تمہارے ہجر میں، یہ ڈاکٹر شفیق کی ایک غزل ہے، اس میں سے کچھ اشعار ہیں، اس سے کچھ ملتا جلتا بھی ہے۔ تمہارے ہجر میں تم ہی کو جا بجا دیکھا، نہ اپنے بال بنائے نہ آئے نہ دیکھا، میں اسی لیے تو محبت بھی کی خسارے کی، اسی لیے تو محبت بھی کی خسارے کی، وہ کام چھوڑ دیا جس میں فائدہ دیکھا۔ پھر ایک دن میں اچانک ہی جی اٹھا یہ کوئی 16-17 سال کے بعد پہلی بڑی محبت ملی تو اس وقت یہ شعر وارد ہوا تھا۔ پھر ایک دن ہی اچانک میں جی اٹھا عامر، پھر ایک دن تیرے ملنے کا معجزہ دیکھا۔ کہ تو نے ساتھ نبھایا نبھا کے چھوڑ دیا، کہ تو نے ساتھ نبھایا نبھا کے چھوڑ دیا، گھنی اداسی کے جنگل میں لا کے چھوڑ دیا۔ اسی نے دل میں جگائی تھی جوت چاہت کی، اسی نے دل میں جگائی تھی جوت چاہت کی، اسی نے پیار سے ایسا بنا کے چھوڑ دیا۔ یہی بہت ہے کہ زحمت نہ کی جھٹکنے کی، کسی نے ہاتھ میرا مسکرا کے چھوڑ دیا۔ اس سے یہ ڈر تھا میری لو نہ اس کو کھا جائے،
उसे ये डर था मेरी लौ ना उसको खा जाए, सो रात ने मुझे आगे हवा के छोड़ दिया। शुक्रिया। न पूछ क्या हुई उसके वसाल की ख्वाहिश, न पूछ क्या हुई उसके वसाल की ख्वाहिश, किसी ने हाथ दबाया दबा के छोड़ दिया। जमाने बाद वो निकला है ढूंढने मुझको, कि जिसने इश्क जताया जता के छोड़ दिया। खुदा का शुक्र कि मेरे हवास कायम हैं, खुदा का शुक्र है कि मेरे हवास कायम हैं, वगरना तुमने तो पागल बना के छोड़ दिया। ये एक छोटी बहन की है। मैं तेरे खद्दो खाल में उलझा, मैं तेरे खद्दो खाल में उलझा, हिजर जैसे वसाल में उलझा, तू किसी और हाल में उलझी, वो कहीं ना बैठी है, मैं किसी और हाल में उलझा, वो किसी और हाल में उलझी, मैं किसी और हाल में उलझा। हमारे हाथ में गुफ्तगू न करें बाकी। खून रोने का नया रास्ता निकाला मैंने, खून रोने का नया रास्ता निकाला मैंने, अपने जज्बात को अल्फाज में ढाला मैंने। ये तकाजा है मोहब्बत का कि खामोश रहूं, ये तकाजा है मोहब्बत का कि खामोश रहूं, हालांकि मैं खामोश नहीं रहता, मैं बोलता हूँ बहुत ज्यादा। ये तकाजा है मोहब्बत का कि खामोश रहूं, अपने होठों पे लगाया नहीं ताला मैंने। अफसाने वाली किताब पढ़ना है तो शेर में लिखी नहीं मैंने गजाली आंखें, शेर में लिखी नहीं मैंने गजाली आंखें, इसमें रखा तेरी आंखों का हवाला मैंने, इसमें रखा तेरी आंखों का हवाला। कैच करने में तुम ही चूक गए थे प्यारे, कैच करने में तुम ही चूक गए थे प्यारे, वरना सिक्के की तरह दिल तो उछाला। अपना कामरेड साहब तसल्ली होगी। कैच करने में तुम ही चूक गए थे प्यारे, वरना सिक्के की तरह दिल तो उछाला मैंने। ये जो आमिर है, ये जो आमिर है, ये आमिर तो नहीं पहले सा, ये जो आमिर है, ये आमिर तो नहीं पहले सा, फिर भी उससे, फिर भी उसमें, फिर भी उसमें से उसे ढूंढ निकाला मैंने। ये आखिरी है, मैं उसके बाद फिर पूरा तो अपने दिल का खसारा करूंगा मैं, पूरा तो अपने दिल का खसारा करूंगा मैं, नाकाम हो गया तो दोबारा करूंगा, नाकाम हो गया तो दोबारा करूंगा मैं। चुप तो नहीं रहूंगा सितारों के पार भी, चुप तो नहीं रहूंगा सितारों के पार भी, इन खिड़कियों से तुझको पुकारा करूंगा। ये किस्मत आजमाई भी होगी बिना में इश्क, ये किस्मत आजमाई भी होगी बिना में इश्क, बुझते दिए को आज सितारा करूंगा। जब जब मुझे मिलेगी कोई गम की अशरफी, जब जब मुझे मिलेगी कोई गम की अशरफी, तब तब तुम्हारे हुस्न पे वारा करूंगा मैं। ये अशरफी वाला मैंने काफी किताबें पढ़ी हैं, मुझे गजल में इस्तेमाल नहीं मिला, आपने किया होगा। ताकि किसी को शक भी न गुजरे वसाल का, ताकि किसी को शक भी न गुजरे वसाल का, लहजे बदल के तुझको पुकारा करूंगा। ये पुराने दौर की बात है, जब ये फोन नहीं होते थे, वो बुलाना पड़ता था दूसरे घर से कि आमिर को बुला दे, तो इस तरह का। ये तब का शेर, ताकि किसी को शक भी न गुजरे वसाल का, लहजे बदल के तुझको पुकारा करूंगा मैं। तुझसे बिछड़ के रखनी है मसरूफियत यही,
تجھ سے بچھڑ کے رکھنی ہے مصروفیت یہی خوابوں میں تیرے بال سوارا کروں گا تجھ سے بچھڑ کے رکھنی ہے مصروفیت یہی خوابوں میں تیرے بال سوارا کروں گا میں اور اپنے خلاف چھیڑوں گا ہر بار کوئی جنگ اپنے خلاف چھیڑوں گا ہر بار کوئی جنگ اور پھر تمہارے واسطے ہارا کروں گا یہ ہلکا بازی ذوق جو ہے یہ ہم اپنی مدد آپ کے تحت ہی ابھی تک کرتے آ رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کتاب چھپانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو احساس دلایا جائے کہ اس حلقے کی جو ہے ہمیں آپ کی ضرورت ہے, آپ کی پارٹیسپیشن کی ضرورت ہے, مانیٹری نہیں. مانیٹری اگر کوئی کرنا چاہے تو این جی او یہ نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے, ٹیکس ایگزامپٹ ہو جاتا ہے آپ کا جو بھی حلقہ ارباب اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے. آپ میرا نمبر ہے 201-710-0008, آپ اس کے اوپر زیل کر دیں تو آ جائے گا. تو آپ کی پارٹیسپیشن چاہیے کہ آپ اب دیکھیں آج تقریباً لوگ آئے ہیں زیادہ, پہلے بھی لوگ آتے تھے لیکن بیچ میں گیپ آ گیا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آتے رہیں تاکہ ہم یہ اس طرح کے پروگرام کرتے رہیں اور ایک دن آئے کہ ہم لوگ ایک بڑا پروگرام کریں مختلف, جیسے ابھی ناصر علی صاحب آئے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو بلائیں یہاں پر اور ایک اچھی محفل بنائیں. ایک چھوٹی سی جگہ ہے, ہم بڑے پیمانے پر بھی ارینج کر سکتا ہوں. یونیورسٹی آف نیبراسکا وہاں میں MBA کا اسٹوڈنٹ تھا, تو میرا پروجیکٹ اولمپکس کا تھا, اولمپکس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو میں بڑے واسٹ پیمانے پر ارینجمنٹ کر سکتا ہوں, مجھے اس کی پوری فیزیبلٹی بنانی آتی ہے, سب کچھ. تو ابھی یہ جو سارا کچھ ہے یہ میں خود ہی کرتا ہوں, ایوری تھنگ. تو مطلب یہ کہ میں بڑے پیمانے پر یہ پورے پروگرام ارینج کر سکتا ہوں اور آپ کی پارٹیسپیشن چاہیے, آپ کی پارٹیسپیشن چاہیے کہ آپ لوگ آئیں گے, سنیں گے, آپ کی داد ملے گی اور ہم جیسے لوگ جو شعر پڑھتے ہیں ان کا دل جو ہے بڑا ہوگا. بہت شکریہ آپ لوگوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرح اقبال جو ہیں یہ میری بہن ہیوسٹن سے آئی ہیں, ہیوسٹن سے آئی ہیں اور اپنی ٹکٹ لگا کے آئی ہیں اور صرف ہمارے پیار محبت اور دوستی کی وجہ سے آئی ہیں. اینکر ہیں اور ان کا پروگرام TV1 کے ہیں, ریجنل ڈائریکٹر ہیں وہاں پر ہیوسٹن کے لیے TV1 کی. تو ان کے لیے بھی بہت بہت شکریہ. میں نے سوچا شہر میں پیچھے بیٹھی ہوں آپ کو نہیں